हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जब आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी उसी में एक कमेंट था कि मैम आप कुछ मत बताइए, केवल हमें ये बता दीजिए कि सफलता का अचूक नुस्खा क्या है, हम तो केवल उसी पर चलकर सफलता ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि किसी भी सफलता के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई नुस्खा तो होता होगा जिस पर हम भी चलकर सफलता ले सकते हैं। मैं खुद भी यही फॉलो कर रही हूँ और आपके सामने भी आज मैं यही पॉइंट रखने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जिस किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम है अपने गोल पर नजर बनाना कि जो आपका गोल है जिसे आपको पाना है उस पर दिन रात आपकी नजर होनी चाहिए, नजर भटकनी नहीं चाहिए कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है, अरे आज इस एग्जाम से इतने दिन कम हो रहे हैं, मुझे इतनी तैयारी करनी है, इतना सिलेबस मेरा हो गया है, मैं आज ये पढ़ रहा था, ये टॉपिक मेरे माइंड में चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर माइंड उसी पर लगा रहे, उसी पर सारे दिन अपना व्यस्त व्यवहार दिखाता रहे कि हाँ मुझे इसी के बारे में सोचना है। दूसरा काम होता है जो उसका सिलेबस है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस निकलवाया होगा, उस सिलेबस को अपने सामने रखो और उस सिलेबस का पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करना है कि हाँ सिलेबस से बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं, आएगा तो वो बोनस में ही जाने वाला है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे सिलेबस पर पकड़ बनानी है। जैसे आपके सामने कोई पॉइंट लिखा है तो उस पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेगा, उसके इर्द गिर्द का मुझे सारा तैयार करना है, उस टॉपिक को मुझे बारीकी से समझना है। कुल मिलाकर एक ही शब्द है कि जो सिलेबस है उस पर मुझे अपनी पकड़ बनानी है। और ये पकड़ कब बनेगी? जब मैं रेगुलर तैयारी करूंगा, मैं बहुत अच्छा समय अपनी तैयारी को दूंगा। देखो यहाँ चूक होती है, हम चाहते हैं कि बैठे बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाए, जो कि संभव नहीं है। इस तैयारी को हमें समय देना है, बहुत अच्छा समय देना है, क्योंकि दो दो पेपर हमें पढ़ने होते हैं, इतना लेंथी सिलेबस होता है, उसे पढ़कर रिवाइज करना होता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसी को मतलब हद तोड़ मेहनत मांगता है ये। तो यहाँ पर तीसरा काम आपकी है बेस्ट तैयारी। जितना अच्छा हो सके अपने सिलेबस को तैयार करना, इतना शानदार पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपको 100% जो सिलेबस में डाला हुआ है वो सारे टॉपिक्स क्लियर हों। अगर आप 70% भी सिलेबस को तैयार करते हैं, लेकिन वो 70% आपको वाकई में तैयार होना चाहिए, उसमें से आने वाले क्वेश्चन आप अटेंड कर सको, इसका आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ एक आध क्वेश्चन का कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं इसमें से क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ, इसी की वजह से मैंने इतना सिलेबस चाहे कम कर दिया है, लेकिन आपको उस पर विश्वास हो, इतनी तैयारी आप करें। दूसरा है कि आपको बेस्ट रिवीजन करना है। जैसा कि सिलेबस हो गया है, हम सभी रिवीजन में लग चुके हैं कि हाँ अब रिवीजन समय स्टार्ट है, जितना अच्छा होगा हम रिवीजन करेंगे। आज आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी बुक्स हैं, जो भी आपका पैटर्न रहा, शॉर्ट नोट्स रहे, उनका रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। रिवीजन भी हमें बहुत अच्छा करना है। जितना अच्छा हम रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, उतनी ही हम सफलता के करीब पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आपको एक काम और करना है, वो है प्रैक्टिस। चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, ये आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी हमें करनी है। लेकिन आप इसमें भी एक बात ध्यान रखें, सिलेबस एक बार बहुत अच्छे से हो गया हो और दोबारा आपका रिवीजन चल रहा हो, तभी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको माइंडली डिस्टर्बेंस ही होगा कि वो क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी बातें आपको नहीं करनी है। पहले आप सिलेबस पर पूरा काम कीजिए, सिलेबस तैयार कीजिए, जितना भी आप करना चाहते हैं। 100% नहीं तो 80%, 70% जो भी आपका पैटर्न है उसे आप बहुत अच्छे से पहले तैयार करो और उसके बाद ही आप जो प्रैक्टिस है उसे स्टार्ट करो। तो आपको ये 4 बिंदु जब क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद ही आप कुछ नया सोच सकते हैं। पहला, आपके गोल से आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए। दूसरा, आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ा है उस पर 100% काम किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ अच्छा रिवीजन आपका होता रहे, प्रैक्टिस आपकी होती रहे। और एक और बात, आपको चाहे कितनी भी बिजीनेस हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसे भी हालात हो, आपको उनका सामना करना है, आपको संघर्ष करना है। क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं या फिर किसी राह में आगे बढ़ते जाते हैं, तो सबसे पहले ये रुकावटें आती हैं और यहाँ हम हारने लगते हैं, सोचते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे कोई कुछ करने भी नहीं देगा।
लेकिन ये वो परीक्षा है जिसे अगर आपने पार किया तो आगे का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है। यही सेम कंडीशन आपके साथ नींद में होती है कि हाँ, जैसे ही पढ़ने बैठते हो नींद आती है, आप सोचते हो बंद करके चला जाता हूँ, बाद में आके पढ़ लूंगा, जब थोड़ी सी नींद मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप उसी समय रुक कर कि वो जो नींद आ रही है ना, उसी को मैं टालता हूँ, जैसे 10 मिनट में जबरदस्ती पढ़ता हूँ, 10 मिनट में मुंह धो के पढ़ता हूँ, घूम के पढ़ता हूँ, कुछ और करके आता हूँ, लेकिन सोऊंगा नहीं। यकीन मानिए 10-15 मिनट बाद आपको वो नींद नहीं आएगी, आप कहीं और अपना ध्यान लगा चुके होंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अचूक नुस्खा केवल यही है कि बेस्ट तैयारी हो, अपने आप पर विश्वास हो, और विश्वास कब आएगा? जब तैयारी अच्छी होने लगेगी। जैसे जैसे आप तैयारी में इंप्रूव होते जाओगे ना, ये विश्वास आप में बढ़ता जाएगा कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर कोई परसेंटेज मायने नहीं है कि हाँ, आपकी 53 है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी 99 है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपटीशन है, यहाँ पर हर एक इंसान इक्वल है, हर एक इंसान यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है। जिसने कभी रैंक नहीं लिया वो भी रैंक ला सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का सपना अपनी आंखों में रखते हैं। आप रैंकर बनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से टॉप करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? अपने आप में कमी देखना बंद कीजिए, अपने आप को इतना संवारिए, इतना बनाइए कि आपको खुद को लगे कि हाँ भाई, मैं अब कुछ हूँ। और ये कब होगा? जब आप अपने आप को समय देंगे, अपनी पर्सनालिटी पर काम करेंगे, अपने माइंड पर काम करेंगे कि हाँ, इसे पढ़ाना है, इसमें बहुत कुछ नॉलेज डेवलप करना है, इसे नई नई टेक्निक सिखानी है, इसे एक मुकाम तक पहुंचाना है। ये आप ही कर सकते हैं। सब आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपसे बहुत कुछ कह सकते हैं, और कुछ आपको मोटिवेशन से बहुत दूर कर देंगे। ये अलग अलग प्रकार की इंसानों की प्रवृत्ति है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसी संगति रखते हैं। अगर आपको मोटिवेट होने वाले पर्सन मिल रहे हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको बहुत अच्छा कहते हैं, तो वो बहुत अच्छी संगति है। और आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो आपको हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता, तो आप ऐसी संगति छोड़ें और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ें। आपका भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक बात जानती हूँ कि परसेंटेज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, इंसान ने आज तक क्या किया ये भी मायने नहीं रखता है। लेकिन जिस दिन उसने एक पॉजिटिव सोच रख ली कि हाँ, मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी जॉब ले सकता हूँ, तो आप यकीनन ले सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी भी हिम्मत है कि मैं अपना 100% दे सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी मेहनत कर सकता हूँ, तो आज से भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कई सालों से तैयारी करने वाला, या फिर 6 महीने से तैयारी करने वाला, या फिर इन 3 महीनों में तैयारी करने वाला कंपीट कहाँ करने वाला है? लास्ट में वही इंसान जीतेगा जिसके डाउट्स क्लियर होंगे, जो अपने 100% दे चुका है, अपने टॉपिक्स पर पकड़ रखता है, जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड अच्छी है, जिसको बहुत अच्छा पेपर अटेंड करना आता है। देखिए स्टूडेंट्स, वो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो वो 4 बिंदु सबके सामने होंगे कि ए ब स द कौन सा आपको सही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन चारों में से एक ऑप्शन सही है। देखो कितनी बड़ी बात है कि वहीं पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है और वहीं पर जवाब भी, कि उन 4 ऑप्शन में से आपके सामने सही जवाब भी है। मेहनत केवल इतनी है कि उस सही जवाब को ढूंढना है। अब आप खुद माइंड लगाइए कि जब इतना सब कुछ सामने होगा और जब आप पेपर अटेंड करेंगे तो वहां जो खेल होगा वो कितना यूनिक होगा, कि इतने लाखों लोग जब उस पेपर में बैठेंगे, सभी के सामने क्वेश्चन है, सभी के सामने जवाब है, वो 4 जो ऑप्शंस होंगे वो आपकी किस्मत तय करेंगे कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। और ये किस्मत लिख कौन रहा है? वो आप खुद लिख रहे हैं अपनी तैयारी के आधार पर, क्योंकि जब तैयारी अच्छी होगी तो 4 में से एक सही करना आपको अपने आप आ जाएगा। तो आज से ही अपनी तैयारी को और शानदार कीजिए और बुलंदियां दीजिए और बढ़ जाइए अपनी एक नई दिशा में और पा लीजिए अपना मुकाम। यही मुझे आपसे कहना है, क्योंकि अचूक नुस्खा यही होता है सफलता के लिए। ऑल द बेस्ट।